एफमेक के सालाना आयोजन मीट एट आगरा के 14वें संस्करण का शुभारंभ आज होने वाला है। आगरा मथुरा रोड पर सिंगना गांव में स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि यह आयोजन शहर के फुटवेयर कारोबार को नई ऊर्जा देगा। भारत के ग्लोबल फैक्ट्री बनने की राह में यह अहम होगा। सप्लाई चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए इस इवेंट में 15,000 से ज्यादा देशी विदेशी मेहमानों के आने का अनुमान है। फुटवेयर कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर का मीट एट आगरा का 14वां संस्करण है। 2007 से हमने इसकी शुरुआत की थी। आज 2022 में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इस लक्ष्य को साथ रखते हुए कि आगरा वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर बने, अब लोग डोंगवान और फूजियान को भूल जाएं और आगरा को एक बड़े हब के रूप में देखें। इस उद्देश्य के साथ में इस फेयर का लक्ष्य रखा गया है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम इसमें सफल होंगे। जिस तरह से लोगों में जोश दिखाई दे रहा है और आप इस फेयर को देखेंगे तो स्तर भले ही छोटा हो, 240 स्टैंड हो, कहीं ऐसा भी होता है कि 200 हज़ार स्टैंड भी लगते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से देखें, भव्यता की दृष्टि से देखें और जिस तरह की कंपनीज ने पार्टिसिपेशन यहाँ पर किया है उसकी दृष्टि से देखें तो किसी भी विश्व स्तरीय फेयर से कम नहीं है और इसको इंटरनेशनल फेयर में स्थान मिला है। कितनी कंट्रीज सर? ये इसमें लगभग 40 कंट्रीज या तो सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपने जो इंडिया में काउंटर पार्ट हैं उनके माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग सब देशों में जहाँ जो कंपोनेंट बनता है, ब्राज़ील से लेदर भी है, अर्जेंटीना से लेदर भी है, ताइवान से भी है, चाइना से भी अभी हैं इसमें, और जहाँ जहाँ अलग अलग नई नई तकनीकी है, फ्रांस की तकनीकी है, स्पेन की तकनीकी है, उन लोगों ने भी अपने यहाँ लगाए हैं। मशीन के लिए इटालियन मशीनरी है, जर्मन मशीनरी है, उन सभी के स्टॉल्स इसमें लगे। इसका जो उद्घाटन सत्र जो है, हालांकि फेयर का सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उद्घाटन सत्र मंत्री जी की उपलब्धता के कारण 4:30 बजे से रखा गया है। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक उद्घाटन सत्र रहेगा और 8 तारीख को तकनीकी सत्र रहेंगे। देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ वो 2007 में जितना हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते थे, आज हम उसका 10% भी इंपोर्ट नहीं करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम ज़ीरो इंपोर्ट पर ले जाएं, जो हर कंपोनेंट यहाँ बने और इवन मशीनरी भी यहाँ बने। ऐसे प्रयासों के लिए ही इस मीट एट आगरा की शुरुआत की गई थी और उसमें हम सफल हो रहे हैं। टेक्निकल सेमिनार होने वाला है, उसमें मॉस्को फाइनेंस यूनिवर्सिटी के को फाउंडर आ रहे हैं और एक बिज़नेस स्कूल के CEO भी आ रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री उपाध्याय जी, जो कल भी यहाँ उपस्थित होंगे, तो सारे इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि एक यूनिवर्सिटी हब यूपी में होना चाहिए और यूपी में आगरा में होना चाहिए। तो इस फेयर के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं कि ताकि आप अपनी वो यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर सकें और यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाएं। दुनिया में वॉर की वजह से इस टाइम स्थिति बहुत गंभीर है, तो इंडस्ट्री बड़ी हिट है उससे, क्योंकि जब तक पीस नहीं होता कोई भी बिज़नेस स्टेबलाइज तरीके से, सही तरीके से नहीं चल पाता। लेकिन ये फेयर हमने काफ़ी ज़रूरी है कंपोनेंट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। अब जो जूते का मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर चाहता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, सोल्स, इनसोल्स, कंपोनेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि पहले एक आइटम के 1 लाख जोड़ी बनती थी, अब एक आइटम की 2,500, 2,000, 1,200, 400 जोड़ी बनती है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास बहुत सारी चॉइस है और ज़्यादा चॉइस जो कंज्यूमर है वो चाहता है।
आपको बता दें, इस 3 दिवसीय आयोजन में 45 देशों के 250 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। फेयर 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान आधुनिक तकनीक पर भी मंथन किया जाएगा। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।